बोले मन को दली का मन, हम दिन रात आप की और भाभी की भक्ति करने में लगे और आप कह रहे कि शत्रु को नाम ले रहे हैं। अच्छा गलत हो तो आप बताओ, आपके नाम का एक अक्षर ले लिया, आप बड़े हो आपका नाम ले नहीं सकते, तो एक अक्षर आपके नाम का एक अक्षर भाभी के नाम का, दोनों को जोड़ दिया तो अब राम बन गया। तो हम क्या करें, यही से बोले हम गैप से लेके राम और मां। रावण प्रसन्न हो गए। अच्छा अभिमानी अहंकारी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है कब, उसकी तारीफ कर क्या खूब खुश है। तो ये बात विभीषण जानते थे, इतना कहा रावण प्रसन्न हो गया, लौट के चला गया और ये राम जी की भक्ति में लगे रहे और ऐसी भक्ति करी कि पाप जब बड़ा हनुमान जी महाराज पधारे, लंका तो पूरी जली, आंच नहीं आई विभीषण के मकान, लगते ही शक्ति लखन गिरे धरन पे, औसत खो भेजो राम तुम वीर हनुमान। जब समय आया पूरी लंका में आग लगी, पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण की कुटिया को आंच नहीं आई। ये क्या ताकत है, क्या बल है? बोले बस वो राम और मां की ताकत है। राम और मां राम राम लिखा था, जहां राम का नाम लिखा होगा वहां ये कभी आपदा विपदा कभी आ ही नहीं सकती। तो लंका में दो भक्त थे, एक तो विभीषण, दूसरी एक और त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेक। ऐसी वैसे नहीं, गोस्वामी बाबा जी लिख रहा है कि राम चरण रति निपुण, भगवान के चरणों में रति माने प्रेम में निपुण थी, और ऐसी वैसी भी नहीं थी, बोले विवेकी भी थी, विवेकवान भी थी, विवेक भी था उसमें। विवेक जिसका गड़बड़ हो जाए वही तो राक्षस है। बोले भूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश, वो पंचनी आंखों 300 पंडित जी खोतीस। जब विवेक की आंख गड़बड़ होती है तभी ये सब होता है कि भगवान की कथा सत्संग में 30 नगर गया डड़ा पटके जाए, अब वो पता लग जाएगा राई हो रहा। फिर बन है नहीं आदमी ले बिछाई जाए ने पानी की पूछे को कच्चू नहीं, अपनों घर से बोरा ले आके घूरे पे बैठे ले, बोलो वृंदावन में हरे, रात भर आंख ने मिला ले, भूख लगे ने प्यास लगे। ये और अगर कथा की कहो, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। भगवंत कथा में रुचि नहीं है, संसार के व्यसनों में बड़ा आनंद मिलता है और बड़ा खूब मन लगता है। ये व्यसन है, ये वासनाएं हैं और इनमें ही ये मन लिप्त होता है, क्योंकि यहाँ की ये प्रमुख चीजें हैं। क्योंकि इस यहाँ का इस समय का जो राजा है, ये राजा की प्रिय चीजें हैं और इनमें जो लिप्त रहेगा राजा का उसके ऊपर आशीर्वाद रहे। कलयुग है और कलयुग का कलीना अधर्म मित्रेणो धरे अंबादिता दुना। कलयुग का मित्र कौन है? बोले अधर्म। अधर्म का परिवार कौन है? बोले अन्याय, अनीति, हिंसा, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, ये सब झूठ, कपट, छल, पाखंड, ये पूरा अधर्म का वंश है। और धर्म का बोले छोटा है सत्य, न्याय,
अहिंसा, ये धर्म का वंश है। तो ये छोटा है और अधर्म का इतना बड़ा परिवार है। तो बोले राजा भी वही है, अब उसका परिवार भी बड़ा है, उसके कार्यकर्ता भी ज्यादा है, तो उसी का बोलबाला है, उसी की जय जयकार हो रही है। आज उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन डर के कारण भक्ति दिखाते नहीं हैं। कभी माला लिए नहीं देखे, कभी कीर्तन करते नहीं देखे, पर भक्त हैं। ये सत्य है। खेरी गांव में से भगवान के भक्त तो हैं, देखिए भले ना लेके भक्तों से भरा हुआ है पूरा चीज। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज जब भगवान आ रहे हैं तो आज भक्त अपने ही घर के दरवाजे सजाए हैं,